हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कूल डेमी। मेरा नाम रितिका है और स्कूल डेमी की तरफ से मैं आपके साथ सीबीएसई से रिलेटेड अपडेट्स शेयर करती हूँ। साथ ही बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड करती हूँ और बायोलॉजी के क्लास 12th के लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ। तो इन तीनों में अगर आपको कोई भी अपडेट जानना हो तो आप स्कूल डेमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे। ये आपका बायोलॉजी क्लास 12th के चैप्टर 5 का टॉपिक है। ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड्स में हर दूसरे साल इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही नीट में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों को 3 बेसिक टर्म्स क्लियर होने चाहिए। पहला टर्म है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सेकेंड टर्म है लिंकेज और थर्ड टर्म है क्रॉसिंग ओवर। हम एक एक करके ये टर्म्स देखेंगे और उसके बाद एक्चुअल टॉपिक में एंटर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टर्म है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हम डायग्राम की मदद से ये टॉपिक समझेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे ये पर्टिकुलर सेल है और रिप्रोडक्शन के टाइम पे यानी कि जब मियोसिस होता है तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं ये सेपरेट होते हैं, हम सबको पता है। लेकिन इनका सेपरेशन रैंडमली होता है। आइए हम देखते हैं कैसे। हम देखेंगे कि ये जो x है ये y के साथ भी पेयर कर सकता है और ये जो x है ये इस y के साथ भी पेयर कर सकता है। तो आप लोगों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो कैसे बनेगा। तो जब आप ये कॉम्बिनेशन देखेंगे इसमें आप देख सकते हैं कि जो क्रोमोसोम है वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट हुए हैं और ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि ये x इस y के साथ ही कॉम्बिनेशन बनाएगा या ये x इस पर्टिकुलर y के साथ ही कॉम्बिनेशन बनाएगा। कॉम्बिनेशन कैसे भी बन सकता है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी कि ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि ये x इस पर्टिकुलर y के साथ ही बनाएगा। ये इंडिपेंडेंट है और रैंडम कॉम्बिनेशन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपके पास लास्ट में ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस आएंगे। ये पहला केस है, ये सेकंड केस है, ये थर्ड केस है और ये फोर्थ केस। सबसे पहले हमें लिंकेज का मतलब समझना पड़ेगा। देखिए, एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम है और उस पे अगर 2 या 2 से ज़्यादा जीन्स लोकेटेड हैं, उसकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्रिएट हुआ है। देखिए, इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम में जीन ए और जीन बी एक साथ थे और नेक्स्ट जनरेशन में ये क्रोमोसोम में ये जीन इसी तरीके से पास हुए हैं। तो जब क्रोमोसोम पर 2 या 2 से ज़्यादा जीन्स लोकेटेड होते हैं और वो एक साथ ही नेक्स्ट जनरेशन में पास हो जाते हैं, उसे हम लिंकेज बोलेंगे, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि ए और बी एक साथ लोकेटेड है और नेक्स्ट जनरेशन में जब ये क्रोमोसोम पास हुआ है तो ए और बी एक ही क्रोमोसोम पर वहीं लोकेटेड हैं, एक साथ पास हुए हैं, तो इसे हम लिंकेज बोलते हैं। लिंकेज में ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इस क्रोमोसोम पर इन दोनों जीन्स की जो लोकेशन है वो बहुत पास है, ठीक है। अब हम देखेंगे रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है। तो अब आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं रिकॉम्बिनेशन का डायग्राम। मैं फटाफट एक्सप्लेन करती हूँ आप लोगों को। देखिए, रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम आपके सामने है। उसके बाद क्या होता है, इसमें इस तरीके से क्रॉसिंग ओवर होती है कि जो जीन्स हैं एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम पर वो अलग डायरेक्शन में आ जाते हैं। यानी कि इस तरफ आप देख रहे हैं ए और बी है, लेकिन जब ये क्रॉस ओवर होता है तो ए इस तरफ हो जाता है, बी इस तरफ, ठीक है। इस हिसाब से जब क्रॉस ओवर होता है और अगर हम बीच में से इसको काट दें, अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में देखेंगे कि ब्रेक डाउन के बाद ये कॉम्बिनेशन ऑफ अलील प्रोड्यूस करेगा, ठीक है।
तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स अकर बाय क्रॉसिंग ओवर। आई होप आपको क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन, लिंकेज और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब समझ में आ गया है। एक क्वेश्चन और आपके नीट में बन सकता है कि लिंकेज इज एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, एक फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है, लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू जीन। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम लिंकेज होगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा। ये जो फॉर्मूला है ये कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, कई बार नीट में पूछ लिया जाता है। फॉर्मूलेस का अच्छी तरीके से ध्यान रखिए, जब आप उसे नोटबुक में लिखते हैं उसे एक बॉक्स के अंदर बंद कर दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि फॉर्मूले हमें ध्यान में नहीं रहते हैं, लेकिन अगर हम उसे अपनी नोटबुक में अच्छे से हाईलाइट करेंगे, बॉक्स में डाल के रखेंगे या रेड मार्कर से या रेड पेन से टिक लगा देंगे तो हमारा अलग से उस पर ध्यान जाता है और वो हमें काफ़ी फ़ायदा करता है बाद में रिवाइज करने में। ठीक है, फाइनली लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के एक्चुअल कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। इससे पहले मैं आपको बताऊंगी कुछ सिंबल्स के बारे में। देखिए, जब भी मैं प्लस सिंबल किसी भी जीन के आगे लगाऊंगी तो आप समझ जाइएगा कि वो वाइल्ड टाइप है। वाइल्ड टाइप का क्या मतलब होता है? वाइल्ड टाइप डोमिनेंट टाइप ही होता है। अगर दो टाइप के जीन्स हैं और उसमें एक वाइल्ड टाइप है तो यानी कि वही कैरेक्टर वो ऑर्गेनिज्म फिनोटाइप में शो करेगा। तो डोमिनेंट टाइप या वाइल्ड टाइप एक ही बात है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहले तो ये एक्सपेरिमेंट किसने कंडक्ट कराया था? टीएच मॉर्गन। 1 मार्क का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन वो भी 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज किया गया था। तो टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर यूज किया था। ठीक है, इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर ऑर्गेनिज्म यूज किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क में आप लोगों से पूछा जा सकता है, वाई वॉज ओनली ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर यूज्ड बाय टीएच मॉर्गन। तो आप लिख सकते हैं देयर आर 4 मेन रीजन दैट ड्रोसोफिला वॉज यूज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट। पहला रीजन ये होगा कि मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिजम्स आर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट, द ऑर्गेनिज्म कैन बी ग्रोन इन लैब, द लाइफ साइकिल इज वेरी शॉर्ट, 2 वीक लाइफ साइकिल है और कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ये चारों रीजंस हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म यूज किया गया था ड्रोसोफिला। ये टाइप के क्वेश्चन आपसे फ्रीक्वेंटली पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स टीएच मॉर्गन ने लिए थे हम वो देखेंगे। 2 कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने स्टडी करे थे, बॉडी टाइप और आई कलर। अगर बॉडी टाइप है येलो या ब्राउन और आई कलर है रेड या वाइट, तो अब हम सिंबल्स को देखेंगे। देखिए, जो सिंबल्स हैं ये आपके सामने हैं और लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन वाले एक्सपेरिमेंट में ये सिंबल काफ़ी काम में आते हैं। जब हम येलो बॉडी को डिनोट करेंगे, बॉडी टाइप में येलो और ब्राउन 2 टाइप की बॉडी कलर देखे गए थे और जो येलो बॉडी थी उसके जीन को वाई प्लस, प्लस क्या है? वाइल्ड टाइप, ब्राउन बॉडी वाई। ठीक है, वाइट आई W प्लस, रेड आई W, यानी कि वाइट आई जो भी कैरेक्टर है वो वाइल्ड टाइप है, डोमिनेंट है। ठीक है, तो इन टर्म्स को देख के, इन सिंबल्स को देख के आपको कुछ रफ आइडिया लग गया होगा कि हम लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन में क्या पढ़ने वाले हैं। ये बहुत शॉर्ट वीडियो थी जिसमें मैंने सिर्फ सिंबल्स और सिर्फ टर्म्स बताई हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं दोनों क्रॉसेस डिस्कस करूंगी, दोनों डाइहाइब्रिड क्रॉस जो मॉर्गन ने स्टडी किए थे और उससे हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस टाइप की अगर आप और वीडियोस चाहते हैं या सीबीएसई से रिलेटेड अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए, साथ ही बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, इस टाइप की अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो आप स्कूल डेमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड, आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।